हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो जी देखिए यहाँ पे आज सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मॉर्निंग से ही जो है ना मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे तो बहुत टाइम हो गया था मॉर्निंग से वीडियो शूट नहीं करी थी, लेकिन आज मैं सोची कि आज सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ना अभी सुबह हो गई थी और बाबू अभी सो रहा है। मिस्टर निकल गए हैं अपने काम धाम के लिए और पापा भाई दोनों उठ गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह का काम कर रही थी और देखिए आज ना काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। मौसम पहले से ना थोड़ा-सा ठीक हुआ है ना, तो फिर ऐसे बीच में तो ऐसा हो गया था कि कंटिन्यू दिन भर बारिश होता था, लेकिन अभी 2 दिन 3 दिनों से ना धूप निकल रही है, तो क्या है उससे कपड़े वगैरह भी सूख जा रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे कपड़े जो मैं कल धुली थी, तो बहुत अच्छे से सूख गए थे, तो इसको भी मैं जो है ना अभी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करो ना तो ये सारी चीज़ें इधर-उधर फैली रहती है, तो यही सारी चीज़ें जो है सही करनी होती है। और ये सारी चीज़ें जब सही नहीं होती है ना, तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद भी ऐसा लगता ही नहीं है कि झाड़ू पोछा हुआ भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लेती हूँ। उसके बाद फिर ना अभी यहाँ अंदर का भी बेड वगैरह को झाड़ना है। तो बाबू फ़िलहाल अभी भी सो ही रहा है, क्योंकि आज था सैटरडे और उसका ना छुट्टी था, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ये हो गया था ना कि मतलब डेली उन लोगों का डांस वांस प्रैक्टिस वगैरह चलता था, तो थक जाता था। तो मैडम लोग ना 3 दिन का अब कंटिन्यू छुट्टी दे दिए हैं, क्योंकि इसके बाद संडे पड़ जाएगा और फिर रक्षाबंधन। तो अभी रेस्ट करने के लिए जो है छुट्टी दे दी है, तो इसीलिए मैं उसको उठाई नहीं थी। लेकिन अभी उठाऊँगी, क्योंकि 8:30 बज गया है, पौने 9। देखती हूँ उठा के देखूँगी, अगर उठ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी उठेगा ना तब भी फिर सोने दूँगी, क्योंकि अभी उसका तबीयत आप लोग को पता ही है ठीक था नहीं। तो देखती हूँ अभी ये सारे कपड़े पहले मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और आज ना मैं आप लोग को एक मतलब जो है बात बताने वाली हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को जो है ना पूरी जानकारी मैं दूँगी, बताऊँगी उसके बारे में पूरा डिटेल। और आप लोगों से मैं ना रिक्वेस्ट भी करूँगी कि कभी भी आप लोग ऐसा मत करिएगा जो मेरे साथ हुआ। मेरी इतनी बड़ी लापरवाही मैं जो करी हूँ ना, ये लापरवाही आप लोग कभी भी भूल से मत करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी ना बहुत छोटी-सी है। इसको ना अच्छे से खुशी-खुशी बिताइए। जैसा भगवान दे रहा है, जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। और मैं तो नहीं कर पाई, मैं तो गलती कर डाली हूँ, लेकिन इसीलिए उस गलती का पछतावा आज तक है मुझे और आज तक मैं भुगत रही हूँ उस गलती को। इसीलिए आप लोग से मैं जो है ना अपना जो भी है वो सब शेयर करूँगी। तो देखिए कपड़े तो मेरे फ़ोल्ड हो गए थे और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाबू को उठाने के लिए। तो देखिए अभी भी सो ही रहा है ये, और मैं ना मच्छरदानी वगैरह निकाल रही थी और यहाँ से इसको आवाज़ भी लगा रही थी कि बाबा उठ जाओ करके। तो वो ना हूँ हूँ कर रहा था, लेकिन ना वो नहीं उठ रहा था। तो फिर मुझे भी लगा कि पता नहीं इसको उठाऊँ भी कि नहीं, तो काफ़ी देर तक तो मैं कोशिश करी। फिर उसके बाद ना फिर सोची कि रहने देती हूँ। बाकी मैं ये सब जो है ना ब्लैंकेट वगैरह ये सब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को जब एक बार आवाज़ लगाओ तो वो उठे ना उठे, लेकिन उन लोग का नींद ना ये हो ही जाता है। तो बाबू भी बीच-बीच में ऐसे ही ना हिल-डुल रहा था, हूँ-हाँ कर रहा था। और मैं यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह ये सारी चीज़ें ब्लैंकेट वगैरह सब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अगर अभी ये नहीं उठेगा ना, तो फिर ऊपर-ऊपर से ही मैं जो है ना बेड को झाड़ दूँगी, क्योंकि गंदा तो उतना हुआ नहीं है, तो ऊपर-ऊपर से ही झाड़ दूँगी। क्योंकि भाई बच्चा सोया है, तो बच्चे के सोने से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं बेड जो है अच्छे से झाड़ूँ। तो उसको मैं सोने दूँगी, नहीं उठाऊँगी मैं, अगर नहीं उठ रहा है तो। और बिटिया तो उठ गई है, उसका भी उस तरफ ना खाना-पीना चल रहा है। उसको उठते ही कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है, तो वो उधर उसके नाना के साथ बैठ के ना उस तरफ कुछ-कुछ खा रही है वो। तो देखिए बहुत लोग का क्वेश्चन ये आया है कि आखिर आपको हुआ क्या है? बहुत टाइम से हो गया, आप मतलब कुछ न कुछ बता ही रही हैं कि तकलीफ़ है करके। तो हाँ, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ क्या करूँ, बीच-बीच में सही हो जाती हूँ, फिर से वापस से वैसी हो जाती हूँ। मतलब जब से ये वाला कांड हुआ है ना मेरे से, तब से मेरा शरीर जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना तो मतलब मेरा बाबू जब हुआ, मेरी बिटिया हुई, तब मेरे को इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना मेरा हुआ। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें जो है ना बता रही हूँ। वैसे तो पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी ना मेरी एक फैमिली के हिस्से हो, जिनसे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, जिनको मैं हर चीज़ें बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ या आप लोगों को मैं अपने दोस्त जो भी मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। और अगर हो सकता है मेरे बताने से और जो लोग सुन रहे हैं उन लोग अगर कुछ चीज़ मतलब ये चीज़ों के लिए मतलब गलती ना करें, तो फिर मुझे और भी क्या ही चाहिए। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ था ना, अभी 5-6 महीने पहले की बात है, मार्च की बात है। और मार्च से लेके अभी अगस्त तक हो गया, तो मतलब 4-5 महीने तो हो ही गया है। तब से जो है ना मुझे अभी एक दिक्कत हो रही है। देखिए क्या हुआ ना उस टाइम, मैं ना जनवरी फरवरी की बात है, मेरा जो है ना
मतलब बोलना चाहिए मैं पेट से थी, मतलब प्रेग्नेंट थी शायद। शायद नहीं, कंफर्म है, मतलब प्रेग्नेंट ही थी। तो 1.5 से 2 महीने हो गए थे। अब एक 1 मंथ तक तो आपको पता ही नहीं चलता है पीरियड नहीं आता है तो। अब उसके बाद फिर 1.5 महीना हो गया तब भी मुझे नहीं आया, तो फिर उसके बाद ना होते-होते मेरे को लगा हो सकता है थोड़ा-सा टाइम से होगा। फिर 2 मंथ हो गए थे, तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे नहीं आया, तो फिर मुझे अपने ऊपर डाउट हुआ। क्योंकि मेरे जो सिम्पटम थे ना, मतलब ऐसा मुझे फ़ील होता था कि मतलब चक्कर आना, भूख नहीं लगना, कुछ-कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे कुछ-कुछ होते थे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा था, और हालाँकि तो मैं चेक करने से पहले ही मैं समझ गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद ना मैं किट लेके आई और किट से फिर चेक करी, तो फिर मैं सच में प्रेग्नेंट थी। फिर उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, क्या नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। मुझे बच्चा तो चाहिए था, तीसरा वाला, मैं पहले भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बच्चा और लूँगी। पर पता नहीं उस टाइम मेरा माइंड क्या हो गया, किसके बहकावे में आई, क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और मैं बिना सोचे समझे ना, मेरा ऐसा माइंड हुआ कि मुझे बच्चा लेना ही नहीं है। और ये लापरवाही भी मैं खुद से जानबूझकर करी थी। अगर मैं नहीं चाहती तो मैं ना प्रेग्नेंट होती ही नहीं। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुई थी, जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी भी मत करिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही मेरी गलती ये हो गई कि मैं मिस्टर से दवाई मँगाई, और दवाई मँगा के ना मैं खा ली। और जब दवाई मँगा के जो मैं खाई ना, जस्ट उसके दूसरे दिन के बाद से जो मेरा आज तक जो मेरा बॉडी पेन, मेरा पैर हाथ दर्द, मतलब हर तरह से जो है ना मेरा वीकनेस बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अब सोचिए, अब 5 से 6 महीने हो गए मेरे को कुछ भी मतलब जो है ना, मतलब ये नहीं हुआ, इतना तकलीफ़ में हूँ मैं। तो यही चीज़ें हैं बस। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग ना कभी भी ऐसी लापरवाही मत करिएगा, कभी भी ऐसा मत करिएगा। मुझे लगता है ना कि भगवान मेरी जो है ना गुनाहों का सज़ा दे रहा है, क्योंकि एक नन्ही सी जान को जो है ना, मैं शायद होने से, दुनिया में आने से पहले ही उसको जो है ये कर दी, शायद इसी की सज़ा मिल रही है मुझे। मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी मतलब पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है करके, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। ना धुलाई-वुलाई भी नहीं हुआ। वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि जब मेरे 2-2 बच्चे पैदा हुए ना, तब मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। मेरा पूरा शरीर जो है ना ख़राब हो गया है, सच में बता रही हूँ। तो आप लोग ना कभी भी ऐसी गलती मत करना। अगर आपको भगवान दे रहा है ना, तो खुशी-खुशी उसको लीजिए और एन्जॉय करिए। आने वाले जो भी ये है ना, उसको आने दीजिए इस दुनिया पे। मैं ना जब जब ये चीज़ हुआ ना, तब मैं जब देखी ना, तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ मैं, सच में मुझे आज भी इस चीज़ का पछतावा है कि मैं क्यों करी, ऐसा क्यों करी। लेकिन यही होता है ना कि करने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। और ज़िंदगी हमको हर रोज़ मिलती है, लेकिन ना हम लोग ना उस ज़िंदगी का ना वैल्यू नहीं करते हैं, लगता है मुझे। तो सेम यही चीज़ें मेरे साथ हुई है, और तब से लेके आज तक ना मेरा यही हाल है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू मेरा हो गया था, और झाड़ू होने के बाद ना बिटिया बोल रही थी कि मेरे बाल में खुजली कर रहा है, तो आप थोड़ा-सा कंघी वगैरह कर दो। तो फिर मैं उसका ना बाल में कंघी वगैरह करके फिर छोटी-वोटी बना दी। उसके बाद फिर जो है ना मैं बर्तन करने आई थी। तो ऑलमोस्ट लगभग मेरा घर का सारा काम, और अभी ना उसके बाद से ना मतलब अब क्या है ना, घर पे बैठे-बैठे भी मेरा दिमाग जो है बिल्कुल भी एकदम काम नहीं कर रहा है इसी वज़ह से। तो कभी-कभी जैसे अभी क्या हुआ, एडमिट थी ना अभी हॉस्पिटल में, तो उसके बाद से मुझे ठीक लगा। तो मैं कहीं जैसे क्या होता है ना, मुझे जब ठीक लगता है तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे काम-वाम जॉइन करूँ, क्योंकि अभी जो मतलब घर का जो स्थिति है ना, वो भी बहुत ख़राब हो गया। तो मैं चाह रही हूँ कि कहीं पे काम-वाम करने जाऊँ। तो ठीक तो लगता है, जैसे ही काम करने में जाती हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ना मेरा पूरा शरीर ना मतलब काम ही नहीं करता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ? मतलब इतना दवा-दारू कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे ठीक ही नहीं हो रहा है मेरा शरीर। फिर कभी-कभी ये भी डाउट होता है कि पता नहीं कोई कुछ कर थोड़ी दिया। ऐसे मन में सवाल आते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुमको कुछ कोई कर दिया ऐसा। तो मेरा भी फिर मन कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो बस अभी यही चल रहा है। तो अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। काम करना चाह रही हूँ, कहीं पे जॉब करूँ, तो उसके लिए मन तो है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। और यहाँ पे यूट्यूब में भी कर रही हूँ, तो यूट्यूब में भी थोड़ा-सा मतलब कि ना कभी-कभी लगता है ना कि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, बहुत डाउन चल रहा है, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए ना आप लोग से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट करिए। आप लोग ही हैं जो मुझे थोड़ा-सा ना इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं और मुझे आगे तक पहुँचा सकते हैं। अब देखिए, अब ये मेरा वीकनेस जो है कब तक जाएगा मुझे नहीं पता। अब देखती हूँ, बाकी तो दवाई वग़ैरह तो मैं ले ही रही हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, और आप लोगों को आगाह करना था कि आप लोग कभी भी जो गलती, जो लापरवाही जो मैं करी हूँ ना, वो आप कभी भी मत करिएगा। भगवान जो भी कर रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है ना,
उसमें भगवान मतलब कुछ तो कुछ कर रहा है, तो उसमें सोच समझ के ही कर रहा होगा, कुछ भी गलत नहीं करेंगे आपके साथ। अब मैं तो ये गलती कर डाली हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी ना कि मतलब जिनसे मैं मेरा कनेक्टेड है उनसे मैं चाहूँगी कि वो लोग कभी कोई गलती ना करें। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अगर ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और बस ऐसे ही ना प्यार देते रहिए आप लोग मेरी वीडियोस को देख के। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।